एक हिंदुस्तान ही एक हिंदू देश है। अगर यहाँ भी हिंदू सुरक्षित नहीं देश है कहाँ है? तो फिर कहाँ है? हिंदू राष्ट्र है ये, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है ये। आप इसको हिंदू राष्ट्र मानते हैं? सरकार राम राज तो आएगा, आज नहीं तो कल, चाहे कांग्रेस अरे की भाई। सरकार होगी, बीजेपी की सरकार नहीं भी होगी तो भी राम राज आएगा। हिंदू सोया हुआ कुंभकर्ण की नींद अब जाग चुका है। आज तक महंगाई किसी न्यूज वाले ने दिखाई? सिलेंडर का क्या रेट हो गया, नींबू कहाँ पहुंच चुका है, या आलू का क्या रेट है, कोई न्यूज नहीं दिखा रहा। हिंदू मुसलमान दिखा रहा है। ऐसा है, ये जो मुद्दा है ना, ये लोग कहते हैं पॉलिटिकल है, कोई पॉलिटिकल नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर डंडा तगड़ा होना मुख्यमंत्री का, प्रशासन का। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं एक दंगा हुआ? पूरी दिल्ली में हुआ, राजस्थान में हुआ, और जगह क्यों नहीं हुआ? जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं वही वही हुआ। हाँ, वहीं पे ही हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ, वहीं लोग सुरक्षित हैं जहाँ बीजेपी की मैं सरकार। दूसरा सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ। अरे मेरे सवाल का जवाब, वहीं लोग सुरक्षित हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है। हाँ बिल्कुल है, समझ रहे हो? और वही जगह राम राज्य के करीब पहुंच चुके हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है। राम राज तो आएगा, आज नहीं तो कल, चाहे कांग्रेस अरे की भाई। सरकार होगी, बीजेपी की सरकार नहीं भी होगी तो भी राम राज आएगा। हिंदू सोया हुआ कुंभकर्ण की नींद अब जाग चुका है। अब जाग गया है, और 5 साल चाहिए हमारे हिंदू को। कुंभकर्ण की नींद अभी 25% जागे हैं। जो 75% हिंदू हमारा सोया हुआ है उसको और जगाना है, वो 5 साल में जग जाएगा। कौन जगाएगा? दूसरा हम जगाएंगे, हिंदू जगाएगा, कोई पार्टी नहीं जगाएगी। इतना सोया क्यों था? बीजेपी का कोई डंडा नहीं है भाई, इतना सोया सब क्यों? राजनीति। भाई साहब कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था भाई साहब की बातें। बीजेपी और आरएसएस का कोई डंडा नहीं है, विश्व हिंदू परिषद का कोई डंडा नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सिर्फ हिंदू जागेगा। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो अभी। गजब बेइज्जती है। दूसरा, मैं एक गारंटी के साथ चैनल आप बड़ी मेहनत कर। आपके चैनल में कहना चाहता हूँ, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, आप जितने भी दिल्ली के अंदर और एनसीआर के अंदर मुस्लिम क्षेत्र हैं, वहाँ की मस्जिदों पे, वहाँ के घरों के ऊपर, और जितने भी हिंदुओं के घर हैं, उनके एक कंकड़ी दिखा दो हिंदू के घर पर, और उनके सबके घरों पर आज चेकिंग करा दे केजरीवाल, जो इनका खुदा गवाह है। मैं केजरीवाल को बोल रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ कि पहले सारी मस्जिदें और इनके घर, जितने भी मुसलमानों के घर हैं, इनके घरों के छत के ऊपर, टॉप के ऊपर दिखा दो। हर घर के अंदर आधा आधा ट्रक पत्थर मिल जाएंगे, हर जगह। आप किस पार्टी में? मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान की पार्टी में हूँ। मैं परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसने सृष्टि करी, जिसने सृष्टि के रचयिता है, मैं उस पार्टी में हूँ। आपको केजरीवाल से दिक्कत है? मुझे केजरीवाल से दिक्कत नहीं है। जो ऐसा सीएम होगा, चाहे वो दिल्ली का हो, यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, हिंदुस्तान में कहीं का भी ऐसा सीएम आएगा। इसी दिल्ली ने तो चुना। बिजली पानी फ्री दे के हमें निहंटा भाई, करता इसी जा रहा है। एक मिनट। क्यों कर रहा है हमें? एक मुफ्त मिनट, फ्री दे रहा है क्या? मेरे एक मिनट, मेरी गुस्सा मत, बीपी हाई हो जाए। मैं कह रहा हूँ आराम से बात कीजिए, मैं बहुत धीरे धीरे बात करता हूँ। वो दूसरे चैनल वाले, वो दूसरे एंकर हैं जो खुद भी चिल्लाते हैं और दूसरे को भी चिल्लाने देते हैं। बात तो सही है। अभी आप कानून की बात कर रहे हैं कि हमारे देश में एक समान कानून सबके लिए होना चाहिए। आपने ये बात बोली है अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो फिर क्यों मुसलमानों को एक अलग पर्सनल लॉ बोर्ड बना के दिया है भारत सरकार ने? वो क्यों नहीं भारत के संविधान को मान रही है? वो क्यों नहीं मान रही है हमारे देश के अंदर जो कानून, और क्यों 3 स्टेट के अंदर हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है? क्या ये मुद्दा नहीं है सर? ये मैं मानता हूं बेरोजगारी भी मुद्दा है, मैं मानता हूं महंगाई भी मुद्दा है। क्या हिंदू अपने देश में ही बहुत सिकुड़ के रहेगा, डर के रहेगा? क्या ये सोचने का विषय नहीं है? क्या मुसलमानों के लिए कानून जो हम सभी भारतीय मान रहे हैं, क्या वो उनको नहीं मानना चाहिए? मेरा ये सवाल आपसे है सर, जो आपने अभी बात कही है कि ये चीजें मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। तो हमेशा ये तो मैंने कोई, हर देश में हर कानून सारे लोगों के लिए कानून समान सरकार की तरफ से होता है। मुस्लिमों के लिए ही अलग से पर्सनल लॉ बोर्ड उन्होंने क्यों मांगा? वो क्यों नहीं भारत के कानून को मानते हैं? और वो क्यों हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं, सिखों को नहीं करते, क्या क्रिश्चियन को नहीं करते? ये सोचने का विषय है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये बहुत बड़ा विषय। अगर हिंदुस्तान ही एक हिंदू देश है, अगर यहाँ भी हिंदू सुरक्षित नहीं देश है कहाँ है? तो फिर कहाँ है? हिंदू राष्ट्र है ये, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है ये। आप इसको हिंदू राष्ट्र मानते हैं? मैं तो हिंदू राष्ट्र ही मानता हूँ। जब यहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है, मुसलमान आए दिन टारगेट कर रहे हैं। आप ये मानते हैं ये हिंदू राष्ट्र है? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र है। और ये भी मानते हैं कि इसमें हिंदू जब पाकिस्तान इन्होंने अपना एक अलग देश मांगा है, वो एक मुसलमान राष्ट्र बन सकता है, मुस्लिम देश बन सकता है, वहाँ एक भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो हमारा हिंदुस्तान तो पूरे विश्व में एक हिंदू राष्ट्र यही है जहाँ हिंदुओं की तादाद सबसे ज्यादा है, तो ये एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? बन सकता कि है, बनना चाहिए। और अभी तो रुको। हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, नहीं, आपका क्वेश्चन मैंने सुना नहीं था। क्या आपका क्वेश्चन है? मैं तो सिर्फ ये आज हनुमान भक्तों के बीच में माहौल क्या है जानने के लिए आया कि ये हनुमान जी को लेके पहले भी कुछ
चर्चा हुई अलग अलग तरीके से। मैं सिर्फ ये जानने आया हूँ कि ये हनुमान अजान ये जगह जगह ये सब चर्चा होती है, तो क्या इससे ये मुद्दे बड़े हैं या जो असल मुद्दे होने चाहिए आदमी की जिंदगी के या समाज के या राजनीति के उन मुद्दों पर, और नेता अगर ये मुद्दा उठाते हैं तो क्या जनता भी उसके प्रभाव में उतनी तेजी से आती है? गुड क्वेश्चन। जनता तो बहुत जल्दी प्रभाव में आ जाती है। देखिए जो भी मुद्दे होते हैं, अरे भाई एक मिनट यार, भाई साहब ऐसा होता है, देखिए मीडिया थोड़ा सा प्लीज, हाँ, मीडिया जो दिखाती है जनता को वही दिखता है। क्या बात है सर। ठीक है, अब जनता अपने पसंद मीडिया देखती है। जनता कैसे, मैं कुछ और देखना चाहता हूँ, मैं देश में मोटिवेशन देखना चाहता हूँ, मैं देश में अच्छा क्या हो रहा है वो देखना चाहता हूँ। मीडिया क्यों नहीं दिखाती वो? ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि दर्शक ने भी एक चश्मा पहन रखा है, दर्शक भी अपने पसंद की चीजें देखना चाहते हैं। भाई साहब दर्शक ने एक चश्मा पहन रखा, आप बात बोल रहे हैं, मैं एग्री हूँ आपकी बात से। ठीक है, 10 चैनल अगर वो देखता है तो 10 चैनल में क्या उसको दिखता है? मान लीजिए उसके पास 10 चैनल में कुछ अच्छा अवेलेबल नहीं है, तो उसमें 10 में से जो उसके पास ऑप्शंस होगी, चाहे यूक्रेन की लड़ाई हो, वो सर में दर्द हो गया यूक्रेन की लड़ाई देख देख के, सही पकड़े हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, ठीक है, या फिर वो कोई और पॉलिटिकल चीज हो, वो देख देख के मान लीजिए मुझे कुछ देखना है कि देश में बच्चों का भला कहाँ से होगा, संस्कार और संस्कृति कहाँ से बढ़ेगी, ये कोई मीडिया क्यों नहीं दिखाता? ये आप बताइए मुझे। आपका सवाल जायज और बड़ा सवाल। ठीक है, घर में बच्चों की बात, मतलब बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं, रोजगार है नहीं, आप उन सब बातों को छोड़ के कई और मुद्दे मतलब चल जाते हैं, तो मैं आपको सॉरी मीडिया को कहना चाहूंगा कि जो काम की चीज है वो क्यों नहीं दिखाती मीडिया? ये बड़ी अच्छी बात कही है। सुशांत सिंह राजपूत तब तक चलता रहा जब तक कोरोना नहीं आया, कोरोना तब तक चलता रहा जब तक रशिया यूक्रेन वॉर नहीं आया, रशिया यूक्रेन वॉर तब तक चलता रहा जब तक मुसलमान हिंदू की लड़ाई नहीं आई साला। महंगाई को छुपाने के लिए फिर चुनाव आ गया, ठीक है, महंगाई आज तक महंगाई किसी न्यूज वाले ने दिखाई? सिलेंडर का क्या रेट हो गया, नींबू कहाँ पहुंच चुका है, या आलू का क्या रेट है, कोई न्यूज नहीं दिखा रहा। हिंदू मुसलमान दिखा रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं तो जनता जो बात कहती है हूबहू वैसा ही दिखाता। कोई न्यूज दिखाई नहीं रही। आज महंगाई के लिए कौन से न्यूज चैनल पर मेरे को आप दिखाओ कि आज सिलेंडर या नींबू या किसी चीज के लिए चुनाव खत्म होते ही 10 रुपए पेट्रोल डीजल पे बढ़ चुके, आज कोई न्यूज चैनल दिखाता है उसको? नहीं। क्यों? क्योंकि जनता मरने के लिए है। कोई नेता, आज हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो रहा है, किसी नेता का बच्चा अगर है वो सिक्योरिटी में है, मरने के लिए जनता छोड़ रखी है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, जनता छोड़ रखी है मरने के लिए। आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, क्या पता कल मेरे पीछे भी कोई ईडी या न्यू कुछ भी लग जाए। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप इन लोगों की बातों पर क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। खत्म।